अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने मामले की सुनवाई 3 मई तक के लिए टाल दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी 2 दिन तक अपनी दलीलें पेश करते रहे, जिसका कुल मतलब इतना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। पीएमएलए की धारा 5 के तहत ईडी ने बयान नहीं रिकॉर्ड की और ईडी के सारे सबूत मनगढ़ंत हैं। अब गवाह बिके हुए हैं और ऐन चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई? जिस देश में हर 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं चुनाव होते ही हों, बयान रिकॉर्ड करने के लिए ईडी के समन पर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। और रही बात सबूतों और गवाहों की, तो बिना उसके साथ क्रॉस एग्जामिन किए बगैर गवाहों को बिका हुआ और सबूतों को फेक बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था और ऐसा करने से पहले हाईकोर्ट ने सबूतों की फाइल देखी थी। इसलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम है। यही वजह है कि कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि अब तक किसी अदालत में उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल क्यों नहीं की, जिस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी ही अवैध है तो फिर जमानत की अर्जी दाखिल क्यों करें। असल में सिंघवी को पता है कि अगर केजरीवाल की तरफ से जमानत को अर्जी दाखिल की गई तो वह खारिज हो जाएगी और फिर केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध भी नहीं बता पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अगली सुनवाई पर गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर जवाब देने के लिए कहा है। इस बारे में ईडी से 3 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले क्यों। पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे और ईडी को सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। बुधवार से दोनों न्यायाधीश अलग अलग पीठ में बैठेंगे और इस मामले में लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। केजरीवाल ने कथित एक्साइज ड्यूटी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वे 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक इससे पहले हुई कार्यवाही के दौरान उच्चतम न्यायालय के बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके पेश नहीं होने पर सवाल उठाया था। न्यायालय ने कहा था कि क्या वह अपने बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर सवाल पूछे थे। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल हिरासत में है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ का अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की। पीठ ने कहा था, क्या आप ये कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किए जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि ये दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।